भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का तटीय सीमा रेखा 7,516 और स्थलीय सीमा रेखा 15,200 होगी। कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। भारत का पश्चिम से लेकर के पूरा का लंबाई 2933 किलोमीटर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास भारत का आकार एवं स्थिति, चाहे जो भी क्लास का हो, 9th का रहे, 11th का रहे या जनरल का बच्चे रहे, भारत का आकार एवं स्थिति को गर्दा छुड़ा करके बताएंगे। एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटने वाले हैं, पूरे कॉन्सेप्ट बेस से बताएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड का फिगर लगा हुआ है। ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड को कहते क्या है? पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी का आकार होता है भूभाग। हिंदी में क्या कहेंगे? भूभाग, और इंग्लिश में कहेंगे जियोड। ये है वर्ल्ड का फिगर। और हमारे वर्ल्ड यानी पृथ्वी में टोटल 7 महादेश है। 7 महादेश है, लेकिन महादेश को कहते हैं कॉन्टिनेंट। तो अगर इंग्लिश में पूछे कि कॉन्टिनेंट को क्या कहें, कॉन्टिनेंट की संख्या कितना है, तो 7 कॉन्टिनेंट है। 7 महादेश है। 7 महादेशों में सबसे बड़ा महादेश का नाम क्या है? तो एशिया है। और भारत भी एशिया महादेश में ही आते हैं। सबसे बड़ा महादेश एशिया। दूसरा नंबर पे आपका अफ्रीका है, याद रख लेंगे। तीसरा नंबर पे है उत्तरी अमेरिका है, और ये चौथा नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका, और ये 5वां नंबर पे आपका फिगर छिपा हुआ है। ये 5वां नंबर पे है अंटार्कटिका है, और ये 6ठा नंबर पे यहाँ यूरोप लिखा हुआ है, और ये 7वां पे आपका है ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ से ये सवाल हो सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड में टोटल महादेशों की संख्या 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन भारत किस महादेश में होते हैं या किस महादेश में है? तो एशिया महादेश में है। और एशिया में भी किधर है? तो एशिया में देख सकते हैं कि ये इधर हो जाएगा, एशिया के ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा एशिया का पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण। तो कह सकते हैं कि एशिया महादेश में भी कौन साइड पड़ता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिण साइड में पड़ता है। एशिया की कौन साइड में? तो दक्षिण साइड में पड़ता है। और ये वर्ल्ड को बीचों बीच से काटे हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। ये है विषुवत रेखा और ये है 0 डिग्री देशांतर है। जबकि एशिया एशिया किधर लग रहा है? तो उत्तरी गोलार्ध में। एशिया किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। और ये देशांतर से किधर लग रहा है? तो पूर्वी गोलार्ध में। तो कह सकते हैं एशिया अर्थात एशिया में ही भारत है। ये पीले कलर का जो देख रहे हैं वो इंडिया है, दैट इज भारत। ये किधर है? तो हमारे वर्ल्ड का फिगर में उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये इंडिया है। लेकिन हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन का नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक हमारी बहन है और उससे शादी होने वाले हैं, तो क्या खुद किसी लड़का के पास खुद हम अचानक चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। क्या है, उसके पास जाने के लिए हमने खुद एक किसी आदमी को बोलेंगे, वो जाएगा, उससे बातचीत होगा, उसके घर वाले से बातचीत होगा, तब आगे का प्रोसेस चालू होगा। जैसे हमने कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने भारत का आकार एवं स्थिति को समझाना चाह रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं समझाएंगे। इससे पहले वर्ल्ड के बारे में बताए कि हमारा वर्ल्ड है। वर्ल्ड में 7 महादेश है। 7वां एशिया सबसे फर्स्ट नंबर पे है, और एशिया में ही भारत आता है। तो हम लोग यहाँ से आएंगे कि वर्ल्ड में भी भारत आते हैं, लेकिन किस में? एशिया में। तो अब हम लोग इस फिगर को हटा करके अब जानेंगे कि टोटल ये वर्ल्ड में कितना अक्षांश होता है, टोटल कितना देशांतर होता है। तो अब जानेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। खाली पूरा वीडियो आप देख लेंगे, कॉन्सेप्ट से देख लेंगे। तो ये तो पूरा वादा है, ज्ञान बिंदु जीके जी से वादा करता है कि पूरा वीडियो देखने के बाद मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। हाँ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन आपका बने रहे। तो चलिए, ये फिगर हटाने के बाद ये आपका भारत का फिगर है। ये तो डाउनलोड फिगर है, लेकिन देखिए हम इसको बता दे रहे हैं, आपका अपना फिगर बना करके बता दे रहे हैं। देखिए इंडिया का फिगर है, जबकि इंडिया का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, और
ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, जबकि अक्षांश, लेकिन देशांतर को देखेंगे तो देशांतर होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और देखिए 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और ये देखिए इंडिया का उत्तर से लेकर के दक्षिण का टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर है, और ये इंडिया का पश्चिम से लेकर के पूरब का लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ये तो डाउनलोड फिगर है, आप देख रहे हैं, लेकिन ये अपने फिगर से अपने बना करके बता दे रहे हैं। और ये फिगर है भारत का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल का कितने नंबर पे है, तो देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। कह सकते हैं कि पूरे हमारे वर्ल्ड में 195 कंट्री, 195 देश है, उसमें से हमारे भारत कैवे नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पे। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 3.28, लेकिन पूरा इसका क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पहला नंबर पे देख रहे हैं आप, रूस को देख रहे हैं, तो रूस का सबसे ज्यादा है। चलिए अब अपना फिगर से बताना चाह रहे हैं। तो हमने पहले वर्ल्ड का फिगर देखा, उसमें 7 महादेश देखे, 7 में से पहला है एशिया, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। एशिया में ही भारत आते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। भारत का कार्यों में स्थिति को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें भारत को कार्यों में स्थिति समझने से पहले एक इंडिया का मैप है, तो उसको देख लीजिए। ये है इंडिया का मैप, जो इसमें क्वेश्चन है कि भारत का आकार एवं स्थिति। तो भारत का स्थिति देखिए कहाँ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के यहाँ है 37 डिग्री 6 मिनट तक जाती है। जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक जाती है। जबकि भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण का लंबाई है 3214 किलोमीटर, और भारत का पश्चिम से लेकर के पूरब का लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये आपको समझने की और गौर करने की जरूरत है। ध्यान देंगे कि हमने का पश्चिम से पूरब का लंबाई 2933 और उत्तर से लेकर दक्षिण का लंबाई 3214 खुद लिख दिया नहीं, और कोई भी लिखा होगा तो क्या ऐसा तरीका लगाए होंगे जिसके कारण से इसका लंबाई मालूम चला, बता रहे हैं। ये आपका वर्ल्ड का फिगर है। आप पहले भी पढ़े होंगे कि किसी भी एक बिंदु पे या एक पॉइंट पे कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। देखे होंगे, देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ ये है आपका वर्ल्ड का फिगर। यहाँ है नॉर्थ पोल, ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से लेकर के अब यहाँ का जो लाइन मिला रहे होंगे, देखिए आपको लाइन आ रहा है, देखिए सब, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन मिल रहा होगा, लेकिन इस बिंदु पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो देखिए यहाँ से जो लाइन सब दिख रहे हैं वो 360 डिग्री का कोण बना होगा टोटल मिलाने के बाद। लेकिन जिस ये पूरा जो वर्ल्ड है, इसमें टोटल देशों की संख्या कितना होगा, 195। इसी में से कहीं न कहीं एक हमारा देश भी होगा, जो देखिए इंडिया दिख रहा है यहाँ। तो क्या इसी प्रकार से पृथ्वी होगा? हाँ, सेम इसी प्रकार का होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का घूमने का जो दिशा है वो पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर घूमती है। तो एज्यूम कीजिए वर्ल्ड को देखिए, या बोर्ड को देख पा रहे होंगे, तो एक ये वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड को देखिए कि ये होगा आपका पश्चिम दिशा में, जो हम ये हाथ दिखा रहे हैं ये पश्चिम दिशा में दिख रहा होगा, और इधर से घूमेगा किधर, पूरब की दिशा में। तो अगर पश्चिम से पूरब की ओर आएगा तो देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ऐसा जा रहा है, ये पश्चिम से पूरब की ओर है। तो चलिए जहां से शुरू किया वहां से देख सकते हैं। से मान लीजिए कि इधर से हमने कोई लाइट लगाया हुआ है, इधर एज्यूम कीजिए कोई लाइट लगा हुआ है इधर से, और यहाँ से लाइट हमेशा जल रहा होगा। तो लाइट कौन होगा, जूम कर पा रहे होंगे, उस सन होगा, सूर्य होगा। एक जगह स्थिर होगा। आपने पहले कई बार पढ़े होंगे सोलर सिस्टम में और सौर मंडल में
कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र में रहते हैं, जबकि 8 ग्रह चारों ओर घूमते हैं। तो मान लीजिए उसी में से एक क्या है, पृथ्वी है। तो सारे ग्रह किधर से किधर घूमते हैं, पश्चिम से पूरब। लेकिन सारे के बात मैंने नहीं किया, मैंने 2 ग्रहों को छोड़ के बात किया है, एक शुक्र को और एक अरुण को। 2 उल्टा चक्कर लगाते हैं। उल्टा क्यों लगाते हैं, आप समझ ही लीजिए कि 8 ग्रह में से दूसरा नंबर पे आता है शुक्र, और लास्ट में से दूसरा नंबर पे कौन आएगा, अरुण। दोनों 2 नंबर पे बाबू, और 2 नंबर पे आदमी, जो 2 नंबर आदमी रहेगा उल्टा काम ही करता है। इसलिए समझ रहे होंगे कि 2 नंबर पे रहेगा, यानी कि 2 नंबर आदमी उल्टा काम करता है, यानी कि उल्टा काम, उल्टा चक्कर लगाता है। तो ये दूसरा नंबर पे नहीं है, ये सीधा 21वां नंबर पे है। पृथ्वी कैवे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। पहला पे है बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। तो हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, तो हम लोग सही दिशा में चक्कर लगाते हैं, यानी पश्चिम से पूरब लगाते हैं। तो देखिए हम इधर जो हाथ दिखा रहे हैं पश्चिम है, और इस डायरेक्शन में पूरब है। तो देखिए पृथ्वी को ही दिखाते हैं, पृथ्वी में भारत को दिखाते हैं। ये भारत देख पा रहे होंगे, ध्यान से देख लीजिए भारत का फिगर। अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी तो पहले देखिए इंडिया का फिगर में कहाँ आपको दिख रहा है, पहले किधर, इधर से लाइट आ रही होगी ना, तो पहले आपको कहाँ लगेगा कि लाइट पड़ेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में, जो यहाँ देखिए। अब ये है इंडिया का फिगर, सारे वर्ल्ड को हटा करके आप इंडिया को फिगर को देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए ये आपको दिख रहा होगा पूरब साइड, ये होगा पश्चिम, ये उत्तर होगा, वे दक्षिण। तो बताइए कि एज्यूम करवाए उसमें वर्ल्ड का फिगर में, इधर होगा सन, और सन से क्या निकल रहे होंगे, हीट और लाइट निकल रहे होंगे। तो उधर से अगर लाइट आ रहे होंगे तो सबसे पहली बार आपको प्रकाश कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और जब सूर्य का प्रकाश पहली बार अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ सूर्योदय पहले होगा, जबकि इधर अंधेला होगा। क्योंकि देखिए कि पृथ्वी जब गोल होगा ना, तो इधर से लाइट आ रही होगी, तो इधर का फेस पर तो लाइट पड़ रहा होगा, लेकिन इधर का फेस पे लाइट नहीं पड़ रहा होगा, जिसके वजह से जैसे जैसे आगे जाएगी घूमते हुए वैसे वैसे लाइट पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि भारत का ही देखिए, भारत में ही देखिए कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा, जबकि गुजरात में सूर्योदय पीछे होगा। इसका एक संख्या है जिसका आप देख लेंगे, पूरे वर्ल्ड पे कितना डिग्री कोण बनता होगा, 360 डिग्री का। लेकिन 360 डिग्री में पूरे वर्ल्ड चक्कर लगा लेती होगी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर नहीं, सॉरी, अपने अक्ष पे चारों ओर चक्कर लगा लेती होगी। जैसा ये है वर्ल्ड, तो अपने ही स्थिति पे 24 घंटा में चक्कर लगाती हुई, एक चक्कर 24 घंटा में, जबकि टोटल डिग्री बनता होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री पूरा करता होगा कितने घंटे में, 24 घंटा में। तो अब काट सकते हैं, इसको काटने के बाद ऊपर आएगा आपको 15 डिग्री, और नीचे एक कट गया तो 24 से कम 24 होगा, ऊपर 15 बार में। तो कह सकते हैं कि 15 डिग्री बटा 1 आवर, 1 घंटा में कितना डिग्री पृथ्वी घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो 2 घंटा में कितना डिग्री, आप एज्यूम कर लेंगे आप कि टोटल इसमें कितना डिग्री के वर्ल्ड में कितना डिग्री कोण बनता होगा, तो 360 डिग्री, और एक घूम जाती है 24 घंटा में। तो इसको काट के देखेंगे तो 15 डिग्री में 1 घंटा घूम जाएगी, तो 2 घंटा में 30 डिग्री, 3 घंटा में 45 डिग्री। ऐसी तरह से जूम करते करते आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, हमें कहना यह है, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है गुजरात। इसमें आखिर दुनिया जो लिखे है 2933 किलोमीटर, ये देखिए आप कैसे बताएंगे, सीधे आपको दिमाग में तहे तहे बैठा देंगे। सिर्फ आप देखते रहिए, कॉन्सेंट्रेशन से देखते रहेंगे। कहां से आ गया? चलिए ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ लिखा हुआ था 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट। ये देखिए, अभी खुद ही बताया कि 15 डिग्री में पृथ्वी घूम जाती है 1 घंटा। 15 डिग्री घूमती है 1 घंटा में, तो 2 आवर में कितना, 30 डिग्री। कट कीजिएगा, इधर से इधर कहाँ आते जाते हैं। चलिए साथियों, ये आपका विस्तार बता रहे थे कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक है,
और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मीन्स अंतर निकाल लीजिए, कितना आएगा आपको 97 डिग्री 25 मिनट। और इसमें से जो छोटा अंतर का मतलब होता है कि बड़े मान में से छोटा को घटाना अंतर कहलाता है। चलिए छोटा कितना है 68 डिग्री 6 मिनट, सॉरी मिनट ऐसा होगा, ये मिनट होगा, घटा दीजिए आप। 25 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 19 बचेगा, क्या 19 होगा। और 7 में से 8 नहीं जाएगा, पैसे लेंगे, हो गया 17, 17 में से आए 8 तो ये 9 बचेगा। और 8 यहाँ बचा, 8 में से 6 तो 2, ये हो गया 29 डिग्री 19 मिनट। 29 डिग्री 19 मिनट हो गया। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 19 मिनट हो गया। तो क्या राउंड फिगर के मतलब जानते होंगे, मोटा मोटी सवाल जानते होंगे। अगर किसी दुकान से आप लिए हैं 1003 रुपया का प्राइस हुआ तो कहेंगे का दुकानदार साहब 1003 हुआ का 3 रुपये नहीं छोड़ेंगे, मोटा मोटी 1000 में काम नहीं चलेगा। हाँ चल जाएगा, वही रहा मोटा मोटी बात। तो यहाँ अगर 29 डिग्री 19 मिनट तो मोटा मोटी 30 डिग्री मान सकते हैं। तो यहाँ अगर 30 डिग्री हुआ तो अभी ही आपको बताया था कि 15 डिग्री घूम जाती है 1 आवर में। तो दुगना ना करना जानते हैं हम लोग, यहाँ 2 आवर कर देंगे तो 2 आवर का दुगना कर दीजिए ना, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। उसी प्रकार से बढ़ते जाइए, 3 आवर में कितना हो गया 15 तिया 45 हो गया। तो हम लोग अब निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में पृथ्वी घूम जाती है 15 डिग्री, 2 घंटा में 30 डिग्री, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से छोटा अगर फंडामेंटल मान पूछे था, जैसे 15 डिग्री तो हुआ सर, लेकिन 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 1 घंटा का छोटा मान कर सकते हैं, क्या होता है 60 मिनट होता है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि काटेंगे तो ऐसा नहीं कट जाएगा, 15 कम 15 और 15 चौके, तो ऐसा हो गया क्या 1 डिग्री और 15 चौके 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, और 60 मिनट यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। इसी प्रकार से अभी हमें निकालना रहे कि 12 घंटा में कितना घूम जाती है पृथ्वी, तो 12 घंटा में आप लोग निकाल के बताएंगे। यहाँ अगर लिख दिए हमने 12 आवर, तो 12 को कितना से गुना करेंगे, बोलिए 15 से गुना करेंगे। तो बताइए 15 को गुना कीजिए, यहाँ 15 गुने 12, तो वही आपको हो जाएगा 12 घंटा में। गुना कर लीजिए 15 में 12 से, 5 दूना 10 के शून्य हाथ में 1, 2 एकम 2 अब 1 3, 5 एकम 5, 1 का 1, जोड़ सकते हैं 5 और 3 8, 1 का 1, 180 हो गया दोस्त। तो क्या 180 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ, मतलब 12 आवर में 12 घंटा में 180 डिग्री घूम जाती है। तो क्या ऐसा ना कह सकते हैं कि 12 घंटा का दुगना करेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। तो क्या 1 दिन में 24 घंटा आधा करेंगे तो 12 घंटा हुआ, और टोटल नहीं देख रहे हैं कितना डिग्री घूम जाती है, टोटल कितना डिग्री 360 डिग्री घूमती है। अगर 360 का आधा करेंगे, आधा तो कितना आएगा देख लीजिए, 2 एकम 2, 1 बच गया 16 हुआ, तो 2 8 16, 0 का 0। तो अगर ये हमने किए कि टोटल कौन बन रहा है 360 डिग्री, उसका आधा करेंगे तो हो गया 180 डिग्री। उसी प्रकार से टोटल होता है 1 दिन में 24 घंटा, तो आधा करेंगे हो गया 12 घंटा। तो आप इसमें आप निकाल सकते हैं, जितना इसमें छोटा आपको मान पूछे निकाल सकते हैं। चलिए एक पूछ लेते हैं कि जब 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, तो यहाँ 2 डिग्री घूमेगी कितना मिनट में, 8 मिनट में। इसी प्रकार से बहुत से सवाल आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेन हमने जहां समझाना चाह रहा था वहां पाइए। चलिए इसका देशांतरीय विस्तार आप किए होंगे तो आया था, याद होगा आपका 29 डिग्री 19 मिनट, और इसको मोटा मोटी सवाल में राउंड फिगर में 30 डिग्री हमने मान लिए थे। तो क्या आपको अभी माइंड में नहीं बैठा हुआ है, कहाँ आप देख रहे हैं कि आपको दिमाग में नहीं है। क्या 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 घंटा होता है। जब देशांतरीय विस्तार इसका जब 30 डिग्री का मोटा मोटी हो गया, तो 30 डिग्री बराबर अभी तुरंत बताया कि 2 आवर होता है, 2 घंटा होता है। तो ये तो कह सकते हैं कि 1 घंटा में 15 डिग्री, 2 घंटा में 30 डिग्री, 3 घंटा में बढ़ते जाएगा, तो कह सकते हैं कि टोटली 12 घंटा में
आधा चक्कर, और अगला 12 घंटा में दूसरा चक्कर। तो ये हमने कह सकते हैं कि जो सूर्य के सामने पहले जाएगा वहां सूर्योदय पहले होगा, और जो पीछे जाएगा वो वहां पीछे होगा। तो एक बात और गौर कीजिए कि सारे वर्ल्ड में, सारे देश में सब जगह समय एक जैसा नहीं होता है। जो देश सूर्य के सामने पहले होगा वहां सूर्योदय पहले होगा, और जो पीछे रहेगा सूर्योदय पीछे होगा। क्या आप यहां से एक छोटी सी बात बता सकते हैं, क्या पाकिस्तान में, क्या भारत का समय से आगे होगा या पीछे होगा? क्यों ये पीछे होगा? ये नहीं मालूम है तो ऐसा ही देख सकते हैं कि सूर्योदय पूरब से होता है तो पहले सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में जब पीछे हो रहा है तो पाकिस्तान में ही पीछे होगा, और जो इससे पीछे देश होगा वहां सब जगह समय पीछे होगा। लेकिन सर आप एक चीज तो नहीं बता पा रहे हैं कि शुरू कहां से किया जाएगा। हम तो कह सकते हैं यहां से शुरू करें, कोई देश कहेगा आगे से मानक समय शुरू कीजिए। जैसे एक यहां हमने एक बिंदु लिखे हैं ए, एक बिंदु लिखे यहाँ बी, और एक बिंदु यहाँ लिखे हैं सी। तो ये कहेंगे कि बिंदु बी जो है वो ए से आगे है। अगर हमने इधर जाना रहे, इस डायरेक्शन में जाना रहे, तो कह सकते हैं कि बिंदु ए बिंदु सी से आगे है, यानी कि सबसे आगे कौन है? बिंदु बी है। अगर हमने इस डायरेक्शन में जाना रहे तो बिंदु ए से आगे है बी, और सी से तो और ए आगे है। लेकिन अगर हमें इस डायरेक्शन से उठा करके इस डायरेक्शन माना रहे तब क्या कहेंगे कि बिंदु सी सबसे आगे है। अब तो हमने इसको मानक एक रेखा माना कि नहीं, कि यहां से ऊपर जाना हो या नीचे आना। तो इसी तरह से यहां भी एक मानक रेखा मानेंगे कि हम लोग आखिर समय मानते कहां से है। तो देखिए ये आपका एक इंडिया का मान है, लेकिन मानक समय हम लोग मानते हैं लंदन से, जबकि लंदन भारत से पूरब साइड में है। लंदन भारत से पूरब साइड में है। तो कह सकते हैं कि भारत का मानक समय माना गया है लंदन से, और लंदन कहाँ है? तो भारत के पश्चिम साइड में है। अगर पूरा बोल दिए होंगे तो गलत से बोल दिए होंगे। ये भारत है और भारत के इस साइड, इस डायरेक्शन में पश्चिम है, तो पश्चिम दिशा में लंदन पड़ता है, इधर है। तो अब बताइए कि कितना घंटा पीछे होगा लंदन? अब अनुमान खुद बता सकते हैं बाबू। देखिए यहां जब 68 डिग्री से शुरू हुआ है तो इससे जब पीछे ही होगा लंदन, तो लंदन आखिर शुरू, लंदन से शुरू हमने माना तो लंदन 0 डिग्री पे शुरू हुआ होगा। एज्यूम कीजिए यहाँ से, मान लीजिए एक छोटा सा वर्ल्ड का फिगर बनाया। मान लिए कि यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया शुरुआत कहाँ से हुआ है? 68 डिग्री से। तो कहीं न कहीं तो 0 से शुरू हुआ होगा ना, तो 0 से ही शुरू हुआ है लंदन से। तो बताइए कि यहाँ से पीछे ही नहीं होगा, और यहाँ से पीछे कहने का मतलब कि पश्चिम में न होगा। तो कह दीजिए आप कि ये है इंडिया का फिगर, और इससे पश्चिम में क्या होगा? लंदन। तो अब बता सकते हैं कि यहाँ जब 68 है तो यहाँ से कितना डिग्री पश्चिम में होगा लंदन? 68 डिग्री होगा। गुजरात से कितना डिग्री पश्चिम में होगा लंदन? तो 68 डिग्री होगा। हमने कहने का सेंस ये है बच्चों, ध्यान सुनिए, ये भारत का देशांतरीय विस्तार जो अंतर आया है 2933 किलोमीटर, ये क्यों आया? देखिए हमने कहा इसका अंतर है 29 डिग्री 19 मिनट, मोटा मोटी 30, कितने का अंतर? तो 2 आवर का। क्या एक कॉन्सेप्ट और जरा सा दिमाग में बैठ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट और, क्या पृथ्वी अपनी ही धुरी पे घूमती है कितना स्पीड से? 1600 किलोमीटर की रफ्तार से। अगर याद होगा तो आप ठीक है, नहीं याद होगा तो आप लिख लेंगे कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। बताइए 1 घंटा में 1600, तो 2 घंटा में 3200, 3 घंटा में बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि बताइए जब पृथ्वी घूम, ये भारत भी घूम रही होगी, पृथ्वी घूम रही होगी, तो 30 डिग्री में कितना डिग्री घूमती है? 2 घंटा। जब 2 घंटा तो 2 लिखेंगे, और 1 घंटा में कितना घूमती है पृथ्वी? तो 1600। कितना? 1600। कहीं कहीं बुक में 1632, कहीं कहीं 1648 दे देता है, लेकिन एज्यूम करके राउंड फिगर में हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में घूमती है 1600 किलोमीटर। तो बताइए 2 घंटा में कितना? 3200 ना? हाँ, 3200 किलोमीटर घूमेगी। कितना मिनट में? सॉरी, ये कितना घंटा में 3200 घूमेगी? तो 2 घंटा में। तो कह सकते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार
कितना डिग्री का फर्क है, कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का। 30 डिग्री में कई घंटा, 2 घंटा। ये दूरियां कैसे निकाल लिए, तो इसके मदद से निकाल लिए कि 2 आवर है तो 2 का 2 लिखे, आवर मतलब 1 घंटे, तो इसमें 1600 की रफ्तार से घूमती है 1 घंटा में, तो 2 घंटा में 16 दूना 3200 घूम गई। लेकिन क्या सर ये तो 2933 ही है, यहाँ तो ज्यादा आ गया। क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ 29 डिग्री ही आया था, हमने 30 मान लिया, ज्यादा मान लिया था ना, तो जब ज्यादा मान लिया है तो यहाँ भी ज्यादा आ गया। तो यह जूम कर सकते हैं कि यहाँ जब ज्यादा है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो यहाँ भी कम हो गया 3200 से, तो यहाँ भी कम हो जाएगा, इस तरीका से होगा। चलिए यहाँ तक हमने इस चीज को जाना, अब इसे मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं और नई चीजों को जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। आप अगर कॉपी और पेन लिए होंगे तो लिखते रहेंगे, अगर हमारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ समझाएंगे और सारी हमारे नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल में कैवें स्थान पे है, तो 7वां स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है दोस्तों, रूस। आपको पहले ही शुरुआत किए थे वीडियो, उस समय बताए थे 7वें नंबर पे है, तो पहले नंबर कौन है, रूस है। तो बीच में और से भी है, लेकिन आप याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन हमेशा कोई ना कोई याद करता है, तो एक टॉपर को और एक बकलोल को, इसलिए याद कीजिए कि सबसे बड़ा देश में कौन है, रूस है, और भारत कैवें नंबर पे है, तो 7वें नंबर पे है। चलिए भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का, ये तो 2.4 हुआ, लेकिन जनसंख्या कितना होगा, तो जनसंख्या होगा 17%। ये क्या, भारत का जनसंख्या विश्व का जनसंख्या का 17%। भागिएगा नहीं दोस्तों, समझा देंगे, दिमाग में बैठा देंगे। देखिए कैसे, 17% का मतलब होता है 17/100। जैसे कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है जिसमें टोटल 100% की बात किया जाता है, तो 17% मतलब होगा कि 100 रुपया में कितना रुपया, 17 रुपया, ये हुआ। जैसे एक चाय का दुकान खोले हम हमारे दोस्त, उसमें टोटल प्रतिशत कितना होगा, 100 होगा। आपने प्रतिशत के बारे में सब जगह से पढ़ के आए होंगे, किसी भी संख्या को या किसी भी मान को 100 मान लेते हैं। तो चलिए 100 मान लिया किसी संख्या को, अब इस संख्या में मैंने चाय के दुकान में 100 रुपया टोटल लगता है, लेकिन हमारा हिस्सा 17 रुपया है, यही कहलाएगा 17%। देख सकते हैं 17 का 17 लिखिए, ये लाइन है ना दोस्तों, तो लाइन को आप ऐसा कर दीजिए और 2 जीरो है ना, तो ऐसा लगा दीजिए, यही हो गया आपका 17%। बताइए 17% जनसंख्या है भारत का, किसका प्रतिशत, तो पूरा विश्व का प्रतिशत में भारत का जनसंख्या 17%। और क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4 है। क्या दिक्कत होगा इसकी वजह से, देख नहीं रहे हैं क्षेत्रफल कम है और क्षेत्रफल में जगह एकदम होशियार होकर के बैठ रहा है, तो भारत का जनसंख्या ज्यादा नहीं होगा, हाँ हो जाएगा ज्यादा। तो आज से कई साल पहले का जो बुक हुआ करता था, उस समय उस बुक में, चाहे जीके का बुक हो या किसी ही बुक में जानकारी मिलता था कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का जनसंख्या विश्व का जनसंख्या का दूसरे नंबर पे है, पहला नंबर पे कौन, चाइना था। लेकिन अब का डाटा के अनुसार से, यानी कि 2021 में जनगणना होना था लेकिन हुआ नहीं, ये 2011 के जनगणना के अनुसार से था कि भारत का जनसंख्या विश्व का जनसंख्या का दूसरे स्थान पे, लेकिन 21 का डाटा नहीं है, लेकिन हाँ नए बुक में जो अपडेट है वो पहले नंबर पे हो चुका है। तो कह सकते हैं कि भारत का जनसंख्या विश्व का जनसंख्या का 17% है, लेकिन अब जनसंख्या कैवें स्थान पे हो गया है, तो जनसंख्या पहले स्थान पे हो गया। कह सकते हैं स्थान पहला स्थान पे है, स्थान में जनसंख्या लिख देते हैं कि जनसंख्या पहले स्थान पे। अब ये क्या है, तो जनसंख्या प्रतिशत में है बाबू, जनसंख्या प्रतिशत में। और ये क्या है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। चलिए एक चीज और गौर करेंगे, आप खाली वीडियो के साथ, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, एक एक डाटा को आपको दिमाग में
तहे तहे बैठा देंगे। चलिए, आप इंडिया का फिगर तो जानते होंगे। इंडिया का फिगर ऐसा, दैट इज ये तटीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्या होगा? तटीय क्षेत्र। तो अगर ये रहे कि भारत का तटीय सीमा रेखा कितना है कुल, तो 7,500 मिट जा रहा है 7,516 किलोमीटर। आपको सिर्फ यहां समझा रहे हैं, सारे नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे। ये भारत का यहां से लेकर के यहां तक तटीय सीमा रेखा है, जिसका लंबाई है 7,516। और दोस्तों, ऊपर इधर देश, अब समझ पा रहे हैं, ऊपर इधर आपका देश रहता है, तो इधर मान लीजिए ऐसा देश है, तो यहां से लेकर के यहां तक ही स्थलीय सीमा रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थलीय सीमा रेखा। तो याद कर लेंगे कि स्थलीय सीमा रेखा का लंबाई 15,200 किलोमीटर होता है। ये हो गया भारत का तटीय सीमा रेखा 7,516 और स्थलीय सीमा रेखा 15,200 होगी। और ये दोनों को जोड़ पाएंगे आप, से 15,200 किलोमीटर और 7,516 किलोमीटर, दोनों को जोड़ पा रहे होंगे तो 22,716 किलोमीटर हो जाएगा। ये कुल भारत का कुल सीमा रेखा 22,716। और ये तो खुद अभी याद किए होंगे कि उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना, तो 3214 किलोमीटर। और भारत का पश्चिम से लेकर के पूरब का लंबाई 2933 किलोमीटर। और ये भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, तो 2.4। और भारत का जनसंख्या विश्व का जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 17%। भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कईवें स्थान पे होगी आप, तो पहले स्थान पे। लेकिन सर है जनसंख्या कितना भारत का, तो 140 करोड़ हो चुका है। 140 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या हो गया है। कईवें स्थान पे है, तो पहला स्थान पे हो गया। कितना प्रतिशत है विश्व का, तो 17%। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत, 2.4%।